मुझे लोगों के ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, डीएम बहुत सारे आए हैं और इनको सभी को मैं एक तरीके से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि नितिन, आप जहाँ भी रहते हो, क्योंकि हम आप पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा है और आपकी कहानियों में एक अपनापन और बड़े भाई वाली बात आती है, तो कहीं ना कहीं आप पर भरोसा करके हम ये बात पूछते हैं। प्लीज़ हेल्प करिएगा। और सवाल इनका क्या है कि आप जहाँ भी रहते हो, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, गाज़ियाबाद, सिकंदराबाद, मेरठ, मथुरा, दिल्ली, कहीं भी, वहाँ पर ना हर कहानी में आप जो ट्रस्ट करने लायक गुरुजी हों उनके नंबर बताया करो, जो उतारा जानते हों उनके बारे में बताया करो, तो हमारे आसपास जो भी होगा उससे हमें मदद मिल जाया करेगी। देखिए, आपने जो बात पूछी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन यहाँ ना मैं इनकी परिभाषा समझ नहीं पाता हूँ कि कौन ठीक है। जो पैसे लेकर ठीक कर दे वो ठीक है, जो बिना पैसे लिए काम करते हैं और उतारा करने की कोशिश करते हैं वो ठीक है, या जो कुछ जानते ही नहीं, बस किताबें उनके पास रखी हैं और चार पांच चेले उनके साथ हैं और वो बड़ा यूट्यूब पर आकर पॉडकास्ट कर जाते हैं, वो ठीक है? कौन ठीक है? मैं सच्ची बताऊं, मैं किसी को यहाँ ऐसा नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल गलत है, लेकिन पॉडकास्ट की जो क्लिप्स वगैरह होती है, देखो इंस्टा मैं भी चलाता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ, या यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स भी देख लेता हूँ समय बिताने के लिए। कभी कभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे मैं भी कुछ देख लेता हूँ। और कभी आप ही लोग मुझे भेज दिया करते हो कि नितिन ये देखिए वो देखिए। तो ऐसे में कुछ चीज़ें तो मेरे सामने आई हैं जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हें रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। बड़े बड़े टीके लगाने से, बड़ी बड़ी मोटी मोटी माला पहनने से, या भारी भारी दो तीन शब्द बोलने से आप बहुत बड़े पंडित जी या गुरु जी नहीं हो जाते। क्योंकि बड़े बड़े गुरु जी जो कि बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वाले हैं, वो भी कभी कभी ऊट पटांग बातें कर दिया करते हैं। मैं किसी भी धर्म के बारे में नहीं बात करता, मैं कभी भी, और सभी जानते हो, शर्मा हूँ तो ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। मेरे को कभी आपने यहाँ पर तू इसको मान, तू उसको मान, तू ये कर, तू वो कर नहीं देखा होगा। मैं कहानी सुनाने आता हूँ, मेरा वही काम है। मेरी कहानी कोई भी देखता है और मुझे वो अपना ही मानकर मैं भरोसा करके ही वीडियो अपलोड करता हूँ कि आप सब प्यार दोगे। लेकिन ये जो आपने इतना ज़्यादा दिल खोल कर मुझ पर विश्वास किया ना, उसके लिए सच में दिल गदगद हो गया। थैंक यू सो मच। आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस मेरा फीलिंग कैसा है इस वक्त। मेरे को टीम ने मैसेजेस दिखाए, तो 170 के आसपास ऐसे मैसेज मैं पढ़ पाया। बाकी टीम ने बताया कि 2,500 मैसेज हैं सिर्फ इसी चीज़ को रिलेट करते हुए, किसी का नंबर आप बता दो। लोगों के गूगल पे इधर उधर बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन जिसे आप बताओगे हम उस पर भरोसा करेंगे। तो 2,500 मैसेज अगर हैं तो लोगों के पास समस्याएं तो हैं ना, वो उसका सोल्यूशन चाहते हैं। और ये सारे 2,500 वो लोग नहीं हैं कि भूत प्रेत के इन्हें प्रॉब्लम्स है। किसी को फाइनेंशियल है, किसी को थोड़ा सा मेंटल इशू है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। और एक बहना है, उसने तो मुझे कहा था कि नितिन आप, मैं 2 तस्वीर भेज रही हूँ, इन दोनों में से जो आपको लड़का ठीक लगता है शादी उस। भाई इतना बड़ा मत बनाओ मुझे, ठीक है? आप सभी का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, वो बहुत है मेरे ऊपर। वो अलग बात है कि सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सब्सक्राइबर लोग जिनके हैं उनके ही व्यू, और बाकी देख लो, आप समझ जाओगे क्या चल रहा है। तो अपने जितने हैं ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझ जैसे पर आप भरोसा करने की बजाय, आपके रिलेशन में किसी ने, कोई रिलेटिव हो, उसने कोई उतारा या किसी गुरुजी से कभी संपर्क किया हो और उसको सोल्यूशन मिला हो और उसको आराम मिला हो, उनसे संपर्क करिए। क्योंकि पता लगा मैंने किसी के बारे में बताया, उसने रुपया 2 रुपया मांगा और ये और वो, फिर उसके बाद बुरा कौन बना? किसने नंबर दिया? नितिन बुरा बना। तो मैं बुरा सिर्फ कहानी सुनाने में बन जाऊं, ज़्यादा बेहतर है। आपकी पर्सनल लाइफ में बुरा मुझे नहीं बनना। बहुत सारी बातें करी हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर रेडियो पर ख़ास तौर से मैं दिल खोल कर बातें करता हूँ और बहुत सारी बातें करता हूँ। जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बता दूँ कि मेरा नाम नितिन है। वैसे तो मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएँ भी बताता हूँ, लेकिन ये है रेडियो वाला चैनल। हाँ, हमारा दूसरा चैनल भी है, चाचा के फैक्ट, वो आप देख सकते हो। वहाँ सिर्फ कहानियाँ आती हैं और यहाँ आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, कभी कभी व्लॉग बनाता हूँ और सम टाइम मूवी देख लिया करता हूँ। मतलब मौका लगता है तो देख लेते हैं, कोई और दिखाए तो। अपने पैसों से कहाँ देख पाते हैं हम, यूट्यूबर्स पे इतने होते ही कहाँ हैं। तो मूवी रिव्यू भी कर दिया करता हूँ कभी कभी। आज जो मैं आपको बताऊँगा ये इसी बात से रिलेट करते हुए है
कि हाँ, ये जो भूत प्रेत आत्मा को भगाने वाले लोग हैं कितने सही कितने नहीं। आज का जो आर्टिकल है ये मुरादाबाद से है, और इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये चीज़ लगी कि इसमें देखिए सच्चाई तो है, ऐसा होता है। एक परिवार जिसके अंदर थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मतलब पैसों को वो अच्छे से जमा नहीं कर पाते थे, या 10 रुपये आए 11 का खर्चा हो गया, इस तरह का चल रहा था। इस परिवार को ये समस्या झेलते हुए 2 महीने हो गए थे। और देखिए बाज़ार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, और जितने लोग व्यापारी हैं जो बिज़नेस करते हैं वो लोग जानते हैं कि नितिन ठीक कह रहे हो, ग्राहक का और बाज़ार का कभी कुछ पता नहीं होता। और आज की डेट में तो ऑनलाइन का ज़माना है भैया, बाज़ार से वो रौनक ही ख़त्म कर दी है इस ऑनलाइन बाज़ार ने। मैं इसके अपोजिट नहीं खड़ा कि ऑनलाइन मत खरीदो, लेकिन बाज़ार की वो जो रौनक हुआ करती थी ना, आप दिल्ली आओ, पहले हम भगीरथ पैलेस करोल बाग आते थे तो ऐसा लगता था कि भाई पैर रखने की जगह नहीं। आज तो बड़े बड़े दुकानदार लाला लोग खाली बैठे हैं। आगे चलकर यही हाल रहा ना तो बाज़ार का पैसा बाज़ार में घूमेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे से ये कड़ी जुड़ी होती है। बर्तन वाले से आपने ख़रीदा तो बर्तन वाले ने उन पैसों से कपड़े खरीदे, कपड़े वाले ने फिर उन पैसों से जूते खरीदे, अपने परिवार के लिए उसने कुछ और ख़रीदा। तो बाज़ार में पैसा घूमता था, लोग एक सप्लाई बनी रहती थी और मार्केट में आनंद बहुत आता था। ऑनलाइन में क्या है, अब तो यहाँ ऐसा ड्रामा भी हो गया है कि भैया ऑनलाइन में वो जो चीज़ आएगी आपके पास, आप उसे रिटर्न कर ही नहीं सकते। नो रिटर्न पॉलिसी, वो ही सामान आपको वापस मिलेगा भले ही उसकी क्वालिटी सबसे बेकार हो। खैर, मैंने बहुत सारी बातें इधर उधर कर दी। इसी परिवार पर लौटते हैं जो कि 2 महीने से परेशान था पैसों को लेकर। इनके घर कुछ फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर बहुत सारे लोग आए। उनमें एक ऐसा इंसान भी आया जिसने कुछ किताबें पढ़ने की इच्छा रखी हुई थी 2-2.5 महीने से, वो भी अभी ताज़ा ही तांत्रिक बन रहा था। और मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि तांत्रिक और भगत आप बिना गुरु के नहीं बन पाओगे। अब तो मेरी ये बातें ना पॉडकास्ट वाले रिपीट कर रहे हैं, आप सुनिए 2-4 के तो मेरे पास क्लिप आ गई, और लोगों ने उसके नीचे कमेंट भी कर रखा है कि चाचा के फैक्ट वाले नितिन भैया की बातें हैं ये जो तू बोल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमने किया है, तभी ये लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, मतलब आपके और हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। होता क्या है कि इनके परिवार में जो फंक्शन चल रहा था, जैसे तैसे इन्होंने इस पार्टी को अरेंज करा बाज़ार से ₹1-2 लेकर, और वो ज़रूरी भी था क्योंकि 10वीं में इनकी जो बिटिया है वो स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लाई थी। तो स्कूल के काफ़ी टीचर वगैरह भी आए थे और गुड़िया का भी मन था। ख़ासतौर से उसके 3-4 बर्थडे ऐसे चले गए थे जिसके अंदर कोई पार्टी नहीं हुई थी घर में, तो गुड़िया का मन रखने के लिए, क्योंकि 10वीं में अच्छे नंबर आए हैं, और भैया का भी बहुत मन था, इसका भाई 8वीं कक्षा में है, तो उसने भी गिफ्ट दिया है दीदी को। और ये फंक्शन चल रहा था घर में, तो वो जो आदमी है ना उसे कहीं ना कहीं से इस पार्टी में घूमते फिरते ये बात पता चल गई कि ये लोग थोड़े पैसों को लेकर परेशान हैं। उसने आकर डायरेक्ट ही बात बोल दी कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, इसको बाहर जब तक नहीं करोगे पैसा रुकेगा नहीं। अब आपकी कोई परेशानी हो और उसका सॉल्यूशन एकदम आकर कोई बताने लग जाए ना, तो उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लग जाता है। अब यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ हैं उन्होंने इनके सामने एकदम हाथ जोड़ दिए कि आपको कैसे पता। कहते जी आप मुझे जानते नहीं हो, मैं उनके साथ आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने मतलब ये महसूस करा, मुझे यहाँ आते ही कुछ नेगेटिविटी सी लगी है। अरे गुरुजी आप कौन हो, कहाँ हो, और हम आपको दिखाने आ सकते हैं। और ये क्या तुमने अंगूठी पहन रखी है, क्यों पहन रखी है, ये नहीं पहननी चाहिए। ये भाई तुम्हें हर चीज़ का ही ज्ञान है, तुम फेस रीडिंग भी करते हो, तुम नेगेटिव एनर्जी को भी देख पा रहे हो, तुम पत्थरों के बारे में भी जानते हो, स्टोन्स के मतलब बारे में जानते हो, सब कुछ पता है तुम्हें। माय गॉड, ब्रह्मा जी के अवतार तो नहीं हो। अब होता क्या है कि ये दोनों इसने आदमी ने बोतल में कर लिए, समझ रहे हो, मतलब कि अपनी बातों में इन दोनों को रुझा लिया, कन्विंस कर लिया कि अगले दिन सुबह तुम लोग आओगे। ये जो बिटिया है ना, इसको बहुत पसंद एक ड्रेस थी, तो वो पैसे इन्होंने जोड़ रखे थे। कितने की ड्रेस थी, सिर्फ 1700 की, 1700। और किसी किसी परिवार के लिए 1700 बहुत बड़ी बात है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आर्टिकल में अमाउंट भी लिखी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो ड्रेस क्योंकि ये 10th में अच्छे नंबर लाई है, पार्टी हुई है, बर्थडे का वो गिफ्ट था, तो वो कल सुबह लेकर आनी थी, क्योंकि आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है ये ट्यूसडे था और यहाँ का मार्केट बंद रहता था। अगले दिन सुबह सुबह इन्हें उस पंडित जी के भी जाना था। जेब में वो पैसे पड़े थे और 50-100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रुपये और भी थे। 5000 रुपये और भी थे, 100 रु
कि भाई आते में वो ड्रेस ले आएंगे और वो पंडित जी के हो आएंगे। पंडित जी ने अपना दाम पैसा ऐसा कुछ जाहिर नहीं करा था, और इनके जो चेले चपाटे थे उन्होंने कहा था कि पंडित जी कुछ लेते नहीं हैं। अब पंडित जी ने वहाँ जाकर 8-10 चीज़ें बता दी, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसा और वैसा। इन दोनों को घर में हर कोने में रखने के लिए लौंग, ये जो होती है क्लोव, हैं, वो दे दिया। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बोल दूँ, ये जो फूल वाली लौंग होती है ना, किसी से कभी लेना मत, ठीक है। अच्छा ये जो बाहर की आवाज़ है उसके लिए हाँ सॉरी। आज बच्चे, आज मुझे ऐसा लगता है सारे सोसाइटी के ना मेरे ही ग्राउंड में आ गए। मेरे क्या मतलब, मेरा अपना थोड़ी ना है, सामने वाले ग्राउंड में आ गए हैं, उसकी वजह से आपको शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। खैर होता क्या है, पहले मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि आपको फूल वाला जो लौंग होता है ये नहीं लेना है। कभी आपको कोई दे रहा हो ना तो उसके सामने उस फूल को हटा देना, वो एकदम कहेगा कि क्या कर रहा है। अगर आप पर कोई कुछ करने की सोच रहा हो और आपको ये दे रहा हो तो ध्यान से सुनना, जब आप उसे हटा रहे होगे तो वो कहेगा कि ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों ख़राब कर रहा है। तो उसने कहा भाई मेरे को ना ये ऊपर का जो फूल है ये पसंद नहीं है, उसे हटा देना और फूंक मार देना। उसके बाद उस लौंग को दानी में डाल के कूट के उसकी चाय बना के पी जाना और बताना कुछ हुआ क्या। वो भाई साहब बहुत परेशान होंगे इस चीज़ को देख के, जब आप फूल हटाओगे और फूंक मार दोगे उस पर, बहुत दिक्कत होगी उन्हें, क्योंकि घर से पढ़ कर तो बहुत कोशिश का आया था, लेकिन ये क्या बात हो गई, कैसे पता इसको, इसके बारे में। खैर जितना मुझे पता है, जो जो मुझे जब जब याद आता है कहानी बताते, मैं कहानी रोक कर आपको ये बातें इसलिए बताता हूँ कि शायद कहीं किसी को इससे आराम मिल जाए, फ़र्क मिल जाए। इन भाई साहब को लौंग वगैरह दे दी, इन्होंने रख ली, बता दिया घर के हर कोने में रख देना, और आपके 2,500 रुपये होते हैं। वो 1700 की ड्रेस थी। इन दोनों के पास टोटल पैसे 2,500 नहीं थे, हस्बैंड वाइफ के पास। पंडित जी अभी हमारे पास 200 रुपये कम है। वो पंडित जी का एकदम रूप ही बदल गया। उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारे को ऐसा होगा, तुम्हारे को वैसा होगा। भाई अगर तेरे पे ज्ञान होता, ईश्वर का हाथ हो, या तेरे सिर पर कोई गुरु होता, वास्तव में तू रुपया ना ले उनसे, 1 रुपया, या बालाजी के लिए बस बूंदी ले आए, काम हो जाता है। बूंदी चाहे वो 10 रुपये की हो, 10,000 की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो, हल्का सा टीका मंगवा लेते हैं लोग तो काम करते हैं कि हनुमान जी के पैरों पर टीका लगाना है, बस। किस बात के पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा घर चलता है भाई, उससे चलाओ, मैं कोई नहीं होता, लेकिन समझाने का तरीका आपको बखूबी जानता हूँ और उतना समझाऊंगा ज़रूर। होता क्या है कि बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद इन्होंने, जो मम्मा है ना, अपनी अंगूठी उतार कर रख दी कि पंडित जी हम 200 रुपये देकर ना ये ले जाएंगे। उस मूर्ख आदमी ने वो अंगूठी भी रख ली। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। ये यहाँ पहली बात गलत आए, दूसरी बात आए तो नुकसान हुआ। 2 नुकसान, एक नुकसान को तो अभी घर लेकर जा रहे हैं ये, दूसरा नुकसान अंगूठी हाथ से गई हुई है, वो तो चलो 200 रुपये देकर मिल जाएगी। तीसरा नुकसान, गुड़िया के मन की वो जो ड्रेस है जिसका वो इंतज़ार घर पर कर रही थी, अब वो नहीं आएगी। खैर इस महीने तो नहीं आएगी। ये जो भाई साहब है ना, ये अपने दफ्तर पे काम पे साइकिल से जाया करते थे और साइकिल से ही आते थे। ये जो पंडित जी का मकान है थोड़ा सा दूरी पर था। इनके पास ना ऑटो करके या रिक्शा करके भी घर पहुंचने के पैसे नहीं बचे थे। यहाँ से ये पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, लोग जब परेशान होते हैं और ऐसों का आप जो बुरा कर रहे हो ना भाई साहब, बहुत ज़ोरदार वापसी होती है। ये मतलब पैदल पैदल चलते जा रहे थे दोनों आपस में बात करते हुए, तो ये कहती हैं कि वो अंगूठी हमें कल तो मिल ही जाएगी। इन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ वो मालिक से 200 रुपये ले लूँगा, और मैं काम पे से जब लौटूंगा तो पहले अंगूठी ले लूँगा, फिर घर आ जाऊँगा। अब हम यहाँ से घर तक पैदल जाएंगे, देर नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। ये समय था गर्मियों का, दोनों का गला सूख रहा था, पानी मतलब इस वक्त इनके लिए बहुत ज़रूरी था, थक चुके थे। 8 किलोमीटर पैदल चल चुके थे दोनों। इनके घर से जो पंडित जी का घर है ना, तकरीबन 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ दोनों थक चुके थे काफ़ी, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और यहाँ से बसेस जा रही हैं, ट्रैफिक जा रहा है, भाई कौन किसके लिए रुकता है। यहाँ पर ना जाने कैसे एक प्रचार गाड़ी थी, किसी चीज़ का प्रचार चलता है ना, वो लाउड स्पीकर लगा रहता है, प्रचार होता रहता है ना, कि आप हमारा साबुन खरीदें, हमारा जो भी था, प्रचार गाड़ी थी।
वो गाड़ी वाला रुका, इन दोनों को देखकर कहता है, अरे अम्मा बाबूजी कहाँ जाना है और इतने थके लग रहे हो, 1 मिनट रुको। उसने पानी की बोतल दी और बोतल पे चारों तरफ कपड़ा लपेट रखा था। ये हम मिडिल क्लास का तरीका है पानी को ठंडा रखने का। जब हमारे पास वो बोतल ना हो जो कि पानी ठंडा रखती है, तो हम इस तरह से गीला कपड़ा लपेट कर रखते हैं। उसने इन दोनों को पानी पिलाया, जान में जान आई। आप ठीक हो दोनों? जी जी। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है आपको? और इतनी गर्मी में, धूप में, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं। हाँ बेटा, वो हमें बस वहाँ जाना था। बस वहाँ? अभी तो कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर है। आप बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ। बेटा आप उस तरफ जा रहे हो? कह रहे नहीं, मैं तो बिल्कुल अलग जाऊँगा, बीच में जो रोड आएगा उधर जाना था, मैं पहले आपको घर छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, आप अपने काम से क्यों? काम से क्या, प्रचार गाड़ी है, इधर नहीं घूमेगी उधर घूम लेगी। आप बैठो गाड़ी में दोनों जने। अब जो वाइफ हैं उन्होंने कहा कि बैठ ही जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चल पाऊंगी अब ये गाड़ी में बैठे थे, तो बैठे बैठे इन्होंने वो कागज़ निकाला, उसमें लौंग देखी और वापस रख दी। इसने एकदम गाड़ी रोकी कि बाबूजी एक बात पूछनी थी, ये आपने कागज़ पे निशान कुछ बना रखा, उसमें लौंग रखी है, कोई टोने टोटके का हिसाब किताब चल रहा है क्या? आप गाड़ी से उतर जाओ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको गलत बैठा लिया। नहीं नहीं बेटा, हम तो अपने घर में जो परेशानियाँ हैं ना उनको दूर करने के लिए ऐसे ऐसे। आप गए कहाँ थे, किधर से आए हो? इन्होंने नाम बताया। कह रहे अरे उसका तो हमने भी सुना है, वो इतने बड़े हैं। कह रहे बड़े, वो बहुत गंदा आदमी है, वो हर दूसरे महीने तो मकान बदलता रहता है, लेकिन नाम मैं समझ गया, उसकी शक्ल ऐसी है, उसके यहाँ पे इतना बड़ा मस्सा है, ऐसा और वैसा, सारी बातें बता दी। अब इन्होंने, अम्मा जी ने एकदम बोल दिया कि बेटा हमने तो उन्हें अपनी अंगूठी दे दी, 200 रुपये रह गए थे। अम्मा जी जाकर आज ले लो अंगूठी, वरना कल का भरोसा नहीं है वो मकान छोड़कर चला जाए। अब बेटा हम, 1 मिनट, आप एक काम करना, मैं आपको लेकर उसके घर तक चल रहा हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं देगा अंगूठी। बेटा हमें उसके 200 रुपये भी देने हैं। आपने और कितने दिए थे? इसने पैसे बता दिए। इन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, आप चलो मेरे साथ, और रही बात परेशानी की, वो भी दूर करवाता हूँ, अभी रुको आप। अब ये भाई साहब थोड़ा ना डील डॉल में भी जोरदार था। और ये बता देना आप कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, ठीक है? उन्होंने कहा लेकिन बेटा तुम करने क्या वाले हो, तुम बैठे रहो। दोनों को बैठाए रखा गाड़ी में। अब ये उन भाई साहब के पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, अरे आइयो बाहर को भाई। उसने ऐसे ही बोला, आए जी हाँ बताइए। भाई अंगूठी वापस पकड़ा पहले तो, मम्मी की अंगूठी ली तूने? अब उसका डील डॉल देख कर ना हाँ ना नहीं हो रहा था। अंदर से लाया अंगूठी, और दोबारा आपको आने की इधर ज़रूरत नहीं है अगर आपको इस तरह की हरकत करनी है। अरे वो लौंग देना जो दी है, यूँ धर अपने पास। अरे मैं वापस नहीं लेता हूँ, वापस नहीं लेता हूँ। कहता आराम से पकड़ ले इसे, समझ आई, वरना यहाँ पूरी मार्केट में बहुत बढ़िया थिएटर निकाल दूंगा। ये पकड़ वापस, और जो पापा ने पैसे दिए वो वापस दे। अरे वो ऐसे नहीं दिए जाते हैं, वो तो वहाँ चढ़ते हैं, वो तो यहाँ। कहते हैं पैसे वापस दे दे, ये घर तक अभी पहुँचे नहीं, वो तो रास्ते में मुझे दिख गए, हमारे घर में ना है कोई एनर्जी पे एनर्जी, तू दे इधर पैसे वापस। पैसे वापस ले लिए इसने। उसके बाद इन दोनों को पैसे वापस देता है, गाड़ी में बैठाता है। अम्मा जी ने जब वो अपने बड़े बेटे पे इतना भरोसा हो रहा था, तो बोल दिया कि उस बाज़ार से निकाल लेना, गुड़िया के लिए हमें एक ड्रेस लेनी है। अरे बिल्कुल, वहाँ गए, ड्रेस ली, पैसे भी बच रहे हैं अभी तो। इसके लाला के साथ एक दुकान पर बैठ के लस्सी पी। ये यहाँ से ले गया हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर में बाबा जी को सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा तेरे ही नाम का धागा बच रहा था, बस सिद्ध करे धागे थे 11 और सिर्फ एक ही धागा बच रहा था। उन्होंने कहा कि आप दोनों को अपने घर पर बीच चौखट पे बांध देना इसे, और हनुमान जी की एक मूर्ति रखो, ठीक है? और 11 बार दिन में, पूरे दिन में कभी भी मौका मिले तो दोनों साथ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ देना, और बता देना घर में कोई समस्या है। भाई साहब 3 दिन के अंदर इनकी काया पलट होनी शुरू हो गई थी, और आज तक ये पढ़ रहे हैं। अगर बाई चांस ये लड़का नहीं मिला होता, भला लड़का जो भी कहूँ मैं इसे, तो इनकी स्थिति ऐसे एक चक्रव्यूह में आने वाली थी कि बस यहाँ समस्या ही समस्या होती रहती। आर्टिकल जितना जैसा था वैसा आपके सामने परोस दिया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मैसेज करिएगा और शेयर करना, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं भी लोगों को पहुंचाना इस कहानी को। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने हम सिल्वर बटन तक आ जाएं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, नहीं चाहोगे तो नहीं आएंगे, और चाहोगे तो आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।